हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं पेप्टिक अल्सर ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ड्रग क्लासिफिकेशन की बाकी ड्रग्स की ट्रिक नहीं देखी तो अभी जाकर देखें। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। उसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। तो जो पेप्टिक अल्सर की ड्रग है इसको 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली क्लास हम देखते हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर। इसके अंदर भी सबसे पहला आता है H2 एंटीहिस्टामिनिक्स। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि जो H2 होता है हाइड्रोजन गैस, सबसे हल्की गैस होती है, कहीं भी जा सकती है। मतलब जगह प्लेस नहीं देखती, किधर भी कभी भी जा सकती है। इससे आप याद कर सकते हैं, मतलब वो सरफिरी टाइप की होती है। तो सरफिरा से आप याद कर सकते हैं। इसमें स से क्या है सिमेटिडिन, र से रेनिटिडिन, फ से फेमोटिडिन और रा से रोक्साटिडिन। तो ये H2 एंटीहिस्टामिनिक्स, इससे आप याद कर सकते हैं। और इसमें गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन में दूसरा आता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो कोई इंसान पैन में ऑमलेट बना रहा था पर वो लहसुन डालना भूल गया, जिससे क्या हो गया, वो इधर उधर भागने लगा। तो लहसुन डालने से रुक जाता, मतलब इधर उधर पंप करने लगा। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ऑमलेट इस पैन में है पर लहसुन रब करके दे, जिससे कि मतलब लहसुन को छिल के नहीं दे रहा, रब करके दे रहा। इससे क्या होगा, वो प्रोटॉन को पंप करने से रोकेगा। तो ऑमलेट से आप याद कर सकते हैं ओमिप्राजोल। इससे क्या है, इस ओमिप्राजोल, पैन से पेंटोप्राजोल, लहसुन से लैंसोप्राजोल, रब से रबेप्राजोल, दे से डेक्स रबेप्राजोल। बाकी गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर में तीसरा तुम्हारा आता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। तो प्रोस्टा से आप पकड़ सकते हैं प्रोस्ट, तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं मीजोप्रोस्टॉल। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद दूसरी क्लास आती है गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर, जिसको कि एंटासिड या फिर कह सकते हैं वीक बेस, इसको कह सकते हैं। तो इसमें दो होता है, एक सिस्टमिक और एक नॉन सिस्टमिक। तो सिस्टमिक को आप याद कर सकते हैं 100 बाइक 100 सीटों वाली। अगर कोई 100 बाइक चाहिए 100 सीटों वाली, इसके लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको सिस्टमिक में डाला गया है। तो 100 बाइक से सोडियम बाइकार्बोनेट याद कर सकते हैं, और 100 सीटों से सोडियम सिट्रेट आप याद कर सकते हैं। बाकी गैस्ट्रिक एसिड एंटासिड में दूसरा जो है तुम्हारा नॉन सिस्टमिक है। तो नॉन सिस्टमिक को आप याद कर सकते हैं कल कार में आलू ही मांगा है मगर ट्राईसाइकिल लाए। मतलब किसी इंसान ने किसी से उसको आलू मांगा था कार में, पर वो ट्राईसाइकिल लेके आया है। इसका मतलब उसका सिस्टम ख़राब हो गया, मतलब सही से काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसको नॉन सिस्टमिक में रखा गया है। कल कार से आप कैल्शियम कार्बोनेट याद कर सकते हैं। आलू ही आलू मतलब एल्युमिनियम, और ही से हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। मांगा है, मांगा से मैग्नीशियम, और है से हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मगर से मैग्नीशियम, और ट्राईसाइकिल से ट्राईसिलिकेट याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एंटासिड भी ख़त्म हुआ। और तीसरा क्लास आती है अल्सर प्रोटेक्टिव। तो एक बच्चा था जो कि विकराल गब्राल देखता था, जब पर आजकल वो सुकराल देखता है। एक नया सीरियल आ गया है, क्योंकि उसकी बॉडी में अल्सर बढ़ गया है इसकी वजह से। तो किसी ने पूछा कि सुकराल कब से देखने लगे, सुकराल कब से? तो सुकराल से सुकराल फेट, और कब से CBS याद कर सकते हैं, कोलाइडल बिस्मथ सबसिट्रेट। बाकी इसके बाद जो चौथा क्लासिफिकेशन है तुम्हारा एंटी एच पाइलोरी ड्रग्स। इसमें क्या आता है, एक लड़की जिसकी माँ जो मेट्रो में दिखी थी और वो कार के साथ आई है। तो कार को कुछ लोग टेट्रासाइकिल कह देते हैं, जो गांव में रहते हैं उनको जानकारी नहीं होती। तो अम्मा कल मेट्रो में, लेकिन टिन्नी टेट्रासाइकिल कब से? तो अम्मा से आप याद कर सकते हैं एमॉक्सिसिलिन, कल से क्लेरिथ्रोमाइसिन, मेट्रो से मेट्रोनिडेजोल, टिन्नी से टिनिडेजोल, टेट्रासाइकिल से टेट्रासाइक्लिन, और कब से CBS आ जाएगा तुम्हारा कोलाइडल बिस्मथ सबसिट्रेट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।